बाबा वो ये हनुमान जी चढ़ रहे थे बाबा, फिर क्या हो गया? हमारा बाबा कंधे पे चढ़ा, सिर पे चढ़ा, तू कौन बीच में लगाया हुआ है? हाँ हम कहीं भी चढ़े और आराम से लोगों को निकाल के ले गए और ऐसे तो नहीं फंसता। हमने ऐसे ऐसे नेतृत्व इस इलाके में पैदा हुआ। वोट क्लब पर जब बाबा बैठ जाते थे तो भारत की सरकार हिल जाती थी, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत हिल जाता था। तो मैं जिस गीतकार को बुला रहा हूँ वो फिरोजाबाद से आया है, मीठा गीतकार है, प्रवीण पांडे उसका नाम है। बस आपसे ये उम्मीद है कि थोड़ा शोर आपका ज्यादा हो, आपकी वाह ज्यादा हो, आपकी तालियां ज्यादा हो, फिर वो रस देगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका स्वागत कीजिए। बहुत ज्यादा जिन्होंने राजन को सुना है आज वो समय याद आ जाएगा, लेकिन आपकी तालियां अंदर बजती रहनी चाहिए जब तक कि वो मंच पर पहुंचे। पढ़ बेटा मीठी नदियाँ जिसकी मंजिल खारी खारी है, मीठी नदियाँ जिसकी मंजिल खारी खारी है, मीठी नदियाँ जिसकी मंजिल मीठी नदियाँ जिसकी मंजिल खारी खारी है। जीवन भर आराम न पाने की लाचारी है, मीठी नदियाँ जिसकी मंजिल खारी खारी है। जीवन भर आराम न पाने की लाचारी है। गम तो गम है खुशियों में भी गीली रहती है, गम तो गम है खुशियों में भी गीली रहती है। इन पलकों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मीठी नदियाँ जिम्मेदारी कौन उठाए, जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन सहे तड़पन। जिम्मेदारी कौन उठाए, जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन सहे तड़पन। आंखें दिल या पलकें या फिर बेचारी धड़कन। जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन सहे तड़पन। जिम्मेदारी कौन उठाए, कौन सहे तड़पन। आंखें दिल या पलकें या फिर बेचारी धड़कन। सच है गम का बोझ उठाना सबसे मुश्किल है, सच है गम का बोझ उठाना सबसे मुश्किल है। कदम कदम मन भर हो जाता जब जब डूबे मन। जिम्मेदारी दर्पण जैसी उसकी आंखें हमन में हरदम। दर्पण जैसी उसकी आंखें हमन में हरदम। उसके सपनों में जगते हैं रात रात भर हम। दर्पण जैसी उसकी आंखें दर्पण जैसी। कॉमेडी ये तो बता पहली बार जाएंगे ना, आगे से कराना था, पहले पीछे से करेंगे। हम ना सुधर गए। वो भावनाएं सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही है जो ताली बजा रही है, बिना मेकअप की खूबसूरत लग रही हो आप लोग। नीचे बैठिए, बस हमको पता है। हाँ आ देखो भाभी, आप तो ऐश्वर्या राय को पीछे छोड़ देना। मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा, देख लो। ऐसे देवरों की खबर चल रहा है। देवर गए थे, जवान भी चल रही है। देवर गए थे लेना है। ये इंदौर में क्या है, कुमार विश्वास जी आज क्यों आते मुझे पता चल गया है। क्योंकि
इनको 7 हफ्ते लगते हैं। बहुत बधाई आप लोगों को, मैं कोशिश करूंगा ठीक कर दूंगा, कोई टेंशन लेना नहीं। माइक ऐसा कर दे भाई, कहाँ बैठा है तू? हाँ ऐसा माइक कर दे, इसमें राहुल गांधी की भाषण दे तो नरेंद्र मोदी ऐसी आवाज आएगी। ताली नहीं बजा रही है, कोई टेंशन लेना नहीं आपको। बहुत अच्छा है, कुमार जी नहीं है क्या पूछता था, लेकिन महिलाओं की इज्जत करो यार। महिला पुरुष में क्या अंतर है? महिला पुरुष में एक लाइन का अंतर है, पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकालते हैं, महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना सुनता है। अध्याय समाप्त हुआ। ये वाली बात पकड़ लेना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारी पुलिस महिलाएं भी सुन रही हैं, बहन प्रणाम। आप लोगों की शादी अगर हो गई है तो पति के साथ जो आप व्यवहार करते हैं, हमारे यहाँ एक बहन पुलिस में है, माँ कसम बताता हूँ, एक दिन हमारे यहाँ बातचीत चल रही है तो बोली पड़ोसन को देखो, पड़ोसन को मैरिज एनिवर्सरी के दिन पूरा घर वो फूलों से सजा देती है कि तुम, तो पति बड़ों का, उसने बोला उसका फूलों का धंधा अपना मिर्ची का, वो कब सजाना है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ बस हम ठीक करेंगे, हम ठीक कर देंगे, चिंता करो ना, हम ठीक करेंगे, धीरे अच्छी लोग आप। अच्छा हम राजनीति व्यंग ना करें तो हम कहें कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिता, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिता, मायावती कहती है हाथी का बटन दबाओ हमको जिता, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जीतेंगे हम। मतलब हालत यह है बीजेपी के नेताओं की, क्या बदला है साहब आपका। अगर बीजेपी का कोई बड़ा नेता ईवीएम के सामने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की जरूरत है। आप कह देते हैं खुद ही पड़ जाते हैं। क्या दबदबा है। आम आदमी की कम नहीं। एक आम आदमी ईवीएम के सामने खड़ा रहा 5 मिनट तक, पोलिंग बूथ ऑफिसर ने डाटा तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है। बोले साहब पढ़े लिखे सब समझ में आता है। बोले क्या समझ में आता है? बोले साहब रात को 500 रुपया दारू की बोतल कौन लेके गया था, उसी को याद कर रहा हूं। जैसे ही याद आ जाएगा मैं वोट दबा दूंगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। मैं सही बताता हूं। मतलब चुनाव खत्म, एक किसी क्षेत्र के नेता को फोन गया कि आपको शपथ लेनी है। बोले अब लेना ही है भाई, क्योंकि पैसा देके टिकट लिया, पैसा देके वोट लिया, तो अब लेना ही है, देना कुछ नहीं है। मुझे पता। बोले नहीं आपको प्रधानमंत्री बनना है। बोले ना बिल्कुल ना बनूंगा। मैं बचपन से जानता हूं कि प्रधान गांव के बहुत बदमाश होते हैं, उनका मंत्री बनने का मेरा कोई ख्याल नहीं है। बोले होम मिनिस्टर बना देंगे। बोले इतना बड़ा इलेक्शन जीतने के बाद तो मेरे को घर का मिनिस्टर बनाया था। बोले कमाल है, ऐसे ऐसे नेता हमको मिले। एक नेता जी तो भाषण दे रहे, भीड़ नहीं आई, तो आ गई है, भीड़ नहीं आई तो वहां से एक सरपंच को कहा गया कि भीड़ लाओ। कल एक जगह और भीड़ नहीं आई थी पंजाब में। बोले 20 लोगों को ले आओ। तो समझ रहे हैं आप, मेरे साथ ध्यान रखोगे मैं बस यही समझा दूंगा आपसे। दादाजी खेत में काम कर रहे तो नेताजी पहुंचे और बोले और किसान जी कैसी है आपकी गन्ने की फसल। तो मेरे दादाजी ने नेताजी के पैर पकड़ लिए। बोले कृषि मंत्री के पैर मेरे खेतों में मैं तो धन्य हो गया। अब नेताजी हैरान की 4 दिन शपथ खाए हुआ, अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, अगले को कैसे मालूम कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो बड़ी निर्ममता से पूछा कि महाराज आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो मेरे दादा ने नेता से कहा कि प्रभु जब आपने गेहूं के फसल को गन्ने की फसल बताई तब भी हम समझ गए कि हमारे प्रदेश के आप ही कृषि मंत्री हो सकते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। हम बताएंगे जहाँ हम नहीं करते जाना। हम जाते सारे लोग कुमार सर को सुनने आए हैं, हम तो झलुआ में सब समझते हैं। बहुत अच्छा लगा लेकिन महिलाएं बने बहुत। अभी कॉलेज का परिसर हम जब 5 साल के थे, जो प्रोफेसर पहचाने जा रहे हैं, मतलब ऐसे मुर्दुस चेहरा लेके बैठे हैं।
प्रोफेसर आदमी हंस ही नहीं सकता है, मैं जानता हूँ ना, टीचर आदमी हंस ही नहीं सकता। तो हम 5 साल के थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा होते थे तो यहाँ माथे लगा, शाम को 6 बजे जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिपका हुआ पाए भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी कि सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिपकाए जाते हैं, फिर भी आप ताली नहीं बजाते तो चाचा की यही वाली हालत रहेगी। और जब मेटा मुझे आने पे 4-5 चाचा एक साथ मिले, तो हम कंफ्यूज हो गए इसमें हमरे वाले कौन से हैं। लेकिन आप अभी हमारी लाइफ हुए नहीं है, हम आपको अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, क्योंकि कविता की महफिल में हाँ ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग भर से धीरे चुनर वाली रास्ता की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग के चुनरिया ऐसी रंग में रंग नाही छूटे रामा भैया दो कैसा रंग फिर भी पत्ते पर आया तो सुनील दस्तार ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग में रंग है, तुझे रंग में रंग दिया, तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग कैसे उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ और हिंदुस्तान आपके हाथ में तिरंगे जैसा आ जाए तो कसम भवानी की एक हाथ खड़े कर देना। जब 23 साल के नौजवान के करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंगे बसंती चला ये कविता करेगा। ये वाली ताली पहले बजा दे जितना खून खराब नहीं करना पड़ता है। इधर सांस आता क्या तो घर पे आके मेरी माँ को करने लगे। हमने कहा सांस बोला सांस थोड़ी बोला है, बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को तो कंट्रोल करेंगे। कल वापस जाएंगे, बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा क्या चाहते हैं आप? बोले तो हरिद्वार छोड़ने नहीं चाहते हैं। हम भाई साहब इलाहाबाद गए कुंभ से नहाने, जैसे ही डुबकी लगा के मेरी बीवी बाहर आई तो नागा बाबा दिखते तो बाबा पीछे बाबा आशीर्वाद दो बड़ो तो मेरे पति को एक शख्स की तालीम मिले, बाबा आशीर्वाद दो तुम्हारी तो कुमार सराय